प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ वंश, सिसोदिया वंश, गोहिल वंश, महाराणा वंश, राणा वंश, हिंदुआ सूरज। नाम सुना होगा आपने, बहुत सारे नाम है इस राजवंश के। राजस्थान का फेमस, भारतीय इतिहास का भी फेमस, लोकप्रिय, प्रतिष्ठित राजवंश मेवाड़ वंश। और इसमें मेवाड़ वंश में भी एक अनमोल रत्न, वो है महाराणा कुंभा। किसके बारे में पढ़ेंगे आज हम? महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। नाम सुना होगा आपने, अगर नहीं सुना है तो आज सुन लियो। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा, ठीक है। महाराणा कुंभा का टाइम है 1433 से 1468। महाराणा कुंभा का टाइम 1433 से 1468। राजस्थान स्टेट लेवल में जो भी कोई कंपटीशन होता है और मेवाड़ में जो प्रश्न आता है तो वो सांगा के बारे में, कुंभा के बारे में, प्रताप के बारे में, अमर सिंह के बारे में, राज सिंह के बारे में सबसे ज्यादा फोकस रहता है कि उसना। महाराणा कुंभा राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है। कहते हैं कि मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। महाराणा कुंभा एक कवि, एक साहित्यकार, एक नाटककार, एक टीकाकार, राजगुरु, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, परम गुरु, हाल गुरु, दान गुरु, बहुत सारे नामों से भी महाराणा कुंभा विख्यात है। ठीक है, उस कुंभा के बारे में चर्चा है। तो सारा पहले कुंभा को आप परिचय कर सिया। कहेंगे पिताजी को नाम हो, कहेंगे माता को नाम हो, कद जम्यो, कद राजा बड़े हो, ठीक है, बात चर्चा कर सिया। तो इसके पिता का नाम था महाराणा मोक्कल। क्या नाम था? महाराणा मोक्कल, ठीक है। और इसकी जो माता थी वो थी सौभाग्य देवी। कौन थी? सौभाग्य देवी, ठीक है। महाराणा मोक्कल, माता का नाम सौभाग्य देवी। इनका जन्म, कुंभा का जन्म 1423 में, ठीक है। और राज्याभिषेक 1433 में 10 वर्ष की उम्र में महाराणा कुंभा मेवाड़ को महाराणा बन गयो, शासक बन गयो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। पिता का नाम मोक्कल है, माता का नाम सौभाग्य देवी है, जन्म 1423 है, राज्याभिषेक 1433, 10 वर्ष की, ठीक है। शासक बनते ही इसके सामने दो समस्या सारों पहली शासक बनता ही दो समस्या है। यहाँ तो राजा गए मैं जाता है समस्या रहे, लेकिन इनका शासक बनता है दो समस्या। पहली समस्या चाचा मेरों का दमन करना, चाचा और मेरों का दमन करना, ठीक है। दूसरी समस्या रणमल के बढ़ते प्रभाव को रोकना, रणमल के बढ़ते प्रभाव को रोकना। तो कुंभा के शासक बनता है दो समस्या, चाचा मेरों का दमन करना था, रणमल के बढ़ते प्रभाव को रोकना। अब कहते हैं कि कुंभा चाचा मेरों का दमन क्यों करना चाहता था? चाचा मेरों से कुंभा की क्या दुश्मनी थी? ठीक है, मेरी बात सुनो, थोड़ा सा बैकग्राउंड है, मान लो मैं थाना समझा रहा हूं, सारी बात थारे समझ में आ जाएगी। जी टिकायरों थे बढ़िया। मारवाड़ का शासक था एक, मारवाड़ का शासक था रणमल। रणमल की बहिनी हंसाबाई। कौन थी? हंसाबाई। मारवाड़ का शासक रणमल, रणमल की बहन कौन थी? हंसाबाई। हंसाबाई की शादी हुई थी लाखा के साथ। किसके साथ हुई थी? लाखा। और लाखा मेवाड़ को शासक हो, कटे को शासक हो, मेवाड़ को लाखा, ठीक है। तो हंसाबाई की शादी लाखा होगी, लाखा की शादी हंसाबाई हो, बात तो एक ही है। अच्छा, ब्याह हो गयो, ब्याह होता है 2-3 साल में थाने बेरो ही है। तो आगे एक टाबर होयो, बियो नाम है मोक्कल। क्या नाम था? मोक्कल, ठीक है। मोक्कल, ये मोक्कल, पिता को नाम लाखा, मां को नाम हंसा। मोक्कल की को पिता हो, आपने कुंभे को पिता हो, महाराणा कुंभा के पिता थे, ठीक है। अब कहते हैं कि चाचा और मेरों ने मोक्कल की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी? मोक्कल की हत्या की थी।
चाचार मेरो खातिन जाति की दासी थी क्षेत्र सिंह की। उस दासी के दो पुत्र थे और कहते हैं कि इन दोनों लोगों ने मोकल की हत्या कर दी, यानी कुंभा के पिता की हत्या कर दी। कहते हैं कि मोकल ने कभी कोई युद्ध अभियान में जा रहे थे तो रास्ते में मोकल ने कहते हैं कि इन पर कोई मजाक कर दिया, ठीक है, तो वो मजाक इनको अच्छी नहीं लगी और इन दोनों ने कहते हैं कि मोकल की हत्या कर दी। कई बार आप के संग मजाक कर दिया, मजाक में रीस मान चाहिए, तो मजाक भी सोच समझ के करनी चाहिए। तो मोकल की हत्या किसने की? चाचा मेरो ने की थी। तो कुंभा अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना चाहता था, इनका अंत करना चाहता था, ठीक है। अब कहते हैं कि इसका अंत करने के लिए कुंभा ने क्या किया कि रणमल को बुलाया। किसको बुलाया? रणमल को बुलाया, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि रणमल सेना लेके आ गयो, कुंभा पहले से तैयार हो। इन दोनों ने क्या किया? चाचा मेरो का दमन कर दिया, इनका अंत कर दिया और कहते हैं कि चाचा मेरो का दमन, इन दोनों की हत्या भी कर दी। तो कुंभा ने अपनी पहली समस्या रणमल के सहयोग से समाप्त की थी, चाचा मेरो का दमन करके, ठीक है। अब अपन बात कर दूसरी समस्या रणमल पर बढ़ते प्रभाव ने रोकना। कुंभा एक राजनीतिक, एक दिमाग से काम लिया था। पहली समस्या आपकी मेट थी, देखो रणमल ने सागर ले गए। दूसरी समस्या रणमल की, दूसरी समस्या कहेंगे रणमल की, और पहली समस्या चाचा मेरो का दमन जो रणमल ने सागर ले गए और मेट दी। दूसरी समस्या खुद रणमल की, ठीक है। अब कहते हैं कि रणमल के बढ़ते प्रभाव को रोकना। रणमल के बढ़ते प्रभाव को कैसे रोके? और रणमल कहते हैं कि कई सालों से कहते हैं कि मेवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा था ये, ठीक है। अब सुनता रहियो, ध्यान सुनता रहियो। एक दासी भारमली, क्या थी? भारमली। और ये हंसाबाई की दासी थे। किसकी दासी थी? हंसाबाई, ठीक है। अब हंसाबाई की समझ गया, रणमल की बहन, लाखा की पत्नी, मोकल की मां, कुंभा की दादी, ठीक है। अब कहते हैं कि भारमली हंसाबाई की दासी, और अब ये कुंभा, ठीक है। रणमल, हंसाबाई है, रणमल है, कुंभा है, भारमली है, ठीक है। अब कहते हैं कि रणमल भी अप्रत्यक्ष रूप से कुंभा को मारना चाहता था, क्योंकि मेवाड़ में पूरा मेवाड़ का जो राजनीतिक और मेवाड़ पूरा का पूरा अपने अंडर में लेना चाहता था रणमल, इसलिए रणमल भी कुंभा को मारना चाहता। अब रणमल कुंभा अकेला गए, रणमल कुंभा अकेला गए, भांजा पुत्र क्योंकि कुंभा की को मोकल को, ठीक है। और मोकल रणमल का के, रणमल का केला गए, रणमल मोकल, ये लगता मोकल बांझो लगाएंगे, क्या लागे? बांझा, ठीक है। अब कहते हैं कि बांझे का पुत्र कुंभा। अब रणमल, ये भारमली, रणमल कहते हैं कि ये इसकी प्रेमिका थी, रणमल की। किसकी प्रेमिका थी? रणमल की, भारमली, ठीक है। हंसाबाई की दासी इन्हीं प्रेमिका, ठीक है। कहते हैं कि रणमल दिलों और दिमाग से इसको चाहता था, भारमली को, ठीक है। तो अब एक रणमल ने इसको कहा, भारमली को, कुंभा की हत्या करने के लिए। किसकी हत्या करने के लिए कहा था? कुंभा की हत्या करने के लिए। रणमल ने कई बार कह दिया, भारमली ने कहा तो कुंभा ने सल्टा देंगे, हत्या कर दी, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि भारमली हंसाबाई की दासी थी और कुंभा को अपने बच्चे के समान समझती थी, कुंभा की हत्या नहीं करना चाहती थी, ठीक है। अब ध्यान देना कि कुंभो तो इन सल्टानो चाहे और रणमल कुंभे ने सल्टानो चाहे, ठीक है। बीच में किन ले रखी? भारमली ने रखी, और भारमली हंसाबाई की दासी। अब क्या हुआ कि कुंभा ने एक दिन भारमली को कहा, कुंभा ने एक दिन भारमली को कहा कि आप रणमल की हत्या कर, ठीक है। अब देखो भारमली तो तब चाहे तब हत्या कर सकती थी, क्योंकि रणमल तो इनकी प्रेमिका थी, दोनों प्यार करते एक दूसरे से, ठीक है। अब कहते हैं कि भारमली ने कुंभा का कहना मान लिया और मानकर एक दिन रणमल को चित्तौड़ दुर्ग में बुला लिया। कहां बुलाया? चित्तौड़ दुर्ग में बुला लिया,
ठीक है। प्रेमी का बुला और प्रेमी आवे ने आ बात की उसके की रणमल बाजी है जनो आज तो अपन बारमली बुलाए हुए और जरूर जा सारा काम कोटी करके इस मिलनो बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अब चित्तौड़ दुर्ग में आया, चित्तौड़ दुर्ग में बारमली से मिला। बारमली ने कहते हैं कि इसे शराब पिलाई और शराब के साथ कहते हैं कि जहर मिला दिया और वो जहर खाने से शराब के साथ जहर पीने से कहते हैं कि रणमल की हत्या कहाँ हो गई थी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो गई थी। ठीक है। अब कहते हैं कि वहां जोधा भी उनके पास में था, जोधा भी वहीं था, आया था, जोधा को पता चल गया। अब कहते हैं कि वहां एक नगारची था और कैसे ने उसने सहनाई बजाकर जोधा को संकेत कर दिया कि जोधा भाग सके तो भाज थारो रणमल मारियो जाए। क्या कहो कि जोधा भाग सके तो भाज थारो रणमल मारियो जाए। अब कहते हैं कि जोधा को पता चल गया। अब जोधा क्यों पुत्र हो रणमल, क्यों पुत्र हो रणमल को। ठीक है। अच्छा कुंभा क्यों पुत्र हो मोकल को। बारमली किंग दासी हंसाबाई की। अब बारमली रणमल को केस मत दो प्रेमी प्रेमिका। ठीक है। अब सुनो कि जोधा भाग कर कहते हैं कि हंसाबाई के पास है। किसके पास आया हंसाबाई के पास है। अब जोधा ने हंसाबाई के लागर कुंभा ने हंसाबाई के लागर समझ में आई खरा क्यों कहानी नहीं तो एक बार और सुन लो। हंसाबाई जो है कुंभा की दादी और जोधा की बुआ। ठीक है। क्योंकि मोकल का पुत्र था, मोकल हंसाबाई का पुत्र था, तो कुंभा की दादी कुणी हंसाबाई और जोधा की बुआ कुणी हंसाबाई। अब ये दोनों ही बाज गए, हंसाबाई का नागा जोधा भी आ गई और कुंभा भी आ गया। अब जोधा का मेवाड़ मारवाड़ को शासक मैं और कुंभा का मेवाड़ मारवाड़ को शासक है मैं। ठीक है। तो यहाँ करके कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि कुंभा की दूसरी समस्या का हल हो गया, रणमल की हत्या हो गई थी। किसके द्वारा भी थी बारमली के द्वारा। ठीक है। अब देखो सुनो आगे मेरी बात ध्यान सुनियो कि जोधा और ये कुंभा दोनों भागकर हंसाबाई के पास आ गए। ठीक है। अच्छा अब कहते हैं कि हंसाबाई ने दोनों के बीच आवल बावल की संधि करवाई थी 1438 में। कब 1438 में। और दोनों के बीच नियंत्रण बिंदु बना दिया सोजत। और सोजत कहां है पता है आपको पाली। सोजत कटा है पाली। ठीक है। तो वो प्रश्न बहुत बार आया कि आवल बावल की संधि कब हुई 1438 में और किस किस के बीच में थी। मारवाड़ का शासक राव जोधा और मेवाड़ का शासक कुंभा के बीच। ठीक है। अच्छा अब मेरी बात एक बार और सुन लो थोड़ी सी, मैं एकदम क्लियरिटी करती हूँ। आपको शासक किया महाराणा कुंभा है 1433 से 1468 है। पिताओं के नाम है मोकल है, माओ के नाम है सौभाग्य देवी। जन्म 1423, राज्याभिषेक राजा कद बने 1433, 10 वर्ष की उम्र में। शासक बनता है दो समस्या आई, चाचा मेरों का दमन करना, रणमल के बढ़ते प्रभाव को रोकना। तो सबसे पहले चाचा मेरों को दमन कर दिया, रणमल ने बुला के मारवाड़ और रणमल ने बुला के और चाचा मेरों को दमन कर दिया। और चाचा मेरों को दमन क्यों करे चाहो, क्योंकि इसके पिता की हत्या थे, मोकल की हत्या इन दो आदमियों ने की थी। ठीक है। अच्छा दूसरी समस्या देखो रणमल के बढ़ते प्रभाव को रोकना। आपने पहली समस्या रणमल के द्वारा मेटी और फिर दूसरी समस्या रणमल की। ठीक है। क्योंकि रणमल बड़ा ही साल हो गया मेवाड़ की राजनीति में हस्तक्षेप करो। ठीक है। अब कहते हैं कि बारमली मैंने आपको पीछे दिया था, बारमली हंसाबाई की दासी। किसकी दासी थी हंसाबाई की दासी थी और रणमल की प्रेमिका थी। ठीक है। अच्छा ये कुंभा रणमल हंसाबाई बारमली। ठीक है। अब कहते हैं कि रणमल ने बारमली ने कहो कि तू कुंभा ने जहर दे के मारते और मेवाड़ पर अधिकार मेरो पहुंचे। ठीक है। अब रणमल कई बार इन कह दियो लेकिन बारमली ने कोई बात मानने के यही करे पे आपका कोई माना और कुंभा ने आपका पुत्र के समान समझते। ठीक है। अब एक दिन कह रहे हो कुंभ है इनके बारमली रणमल की हत्या कर दी। ठीक है। तो बारमली के तो नॉर्मल काम है, मेरो प्रेमी है, मैं प्यार करूं भी नहीं, मैं बुलाऊंगा जल्दी अजय हो। और कहते हैं कि इसको चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बुला लिया और वहां जहर दे दिया शराब के साथ और रणमल की हत्या कहां हो गई थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हो गई थी। तो कुंभा की दूसरी समस्या का समाधान हो गया था। अब कहते हैं कि वहां जोधा उपस्थित था, जोधा को पता चल गया और जोधा भाग के हंसाबाई कलाई और कुंभा हंसाबाई कर। अब कहते हैं कि जोधा की तो बुआ हो गई और कुंभा की क्या हो गई दादी। ठीक है। अब कहते हैं कि हंसाबाई ने दोनों के बीच
कुंभ और जोधा के बीच आउल बाउल की संधि करवाई 1438 में और नियंत्रण केंद्र बीच का पॉइंट बना दिया सोजत पर। तो कुंभा की दूसरी समस्या का समाधान भी हो गया था। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले वीडियो के अंदर कुंभा के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है।